जय भारत दोस्तों, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 5 अप्रैल 2021। कल अपलोड नहीं हो पाया तबीयत ख़राब की वजह से। तो पहले डिस्कस करते हैं मिसलेनियस टॉपिक कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब। तो 1857 में जो भी टेरिटरीज थी एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध के ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आई, तो टेरिटरीज कॉन्कर हुई। सिंध एंग्लो रशियन राइवलरी है, फियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट जो ब्रिटिश साइन ट्रीटीज है विद चीफ ऑफ जो सिंध आमिर। सब्सिडरी ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1839 में। सिंध ने अनेक्स किया 1843। पंजाब ब्रिटिश ने एक ट्रीटी की थी परपिचुअल फ्रेंडशिप रणजीत सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसका नाम है 1809। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46 हुआ था। इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी सिख के बाद उनने लॉस किया था वार इंडेमनिटी ऑफ करोड़। फिर जलंधर दोआब एनेक्स हुआ, उसके बाद रेजिडेंट अंडर हेनरी लॉरेंस स्टेब्लिश हुआ लाहौर में। जब फेलियर हुआ इसका इंडेमनिटी का, कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह को बेचा गया। ट्रीटी ऑफ बहरीवाल, रानी जिंदन रिमूव्ड एज रीजेंट। काउंसिल ऑफ 8 सिख सरदार जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट किया ब्रिटिश प्रेसिडेंट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। मुलराज क्या उन्होंने गवर्नर ऑफ मुल्तान। रिवोल्ट किया उन्होंने शेर सिंह सेंटू सप्रेट जो रिवोल्ट किया ज्वाइन मुलराज। दिस वॉज द प्रिटेक्ट जो प्रिटेक्ट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय लॉर्ड डलहौजी। शेरशाह लॉस्ट, शेरशाह यार सिख आर्मी एंड शेरशाह सरेंडर के 1849 में। पंजाब के अंदर चीफ कमांडर का ना जॉन लॉरेंस बिकेम फर्स्ट चीफ कमांडर बना। 5G काउंटडाउन, रिलायंस जियो ने डिक्लेयर किया कि वो लॉन्च करेंगे 5G सेकेंड हाफ 2021। 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है जिसमें एवोल्यूशन क्या हो रहा है 4G LTE से नेटवर्क से। 5G यूज़ करेगा रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, रिसीव वॉइस एंड डेटा, कनेक्ट करेंगे कम्युनिटीज। प्रोज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ग्रेटर ट्रांसमिशन स्पीड, लोअर लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन जो भी ऑर्डर रिसीव के इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूटेड, जैसे कि कनेक्टिविटी का बढ़ना, एनर्जी एफिशिएंसी प्लान्स। कॉन्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्ट एस्टेब्लिशमेंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड कवरेज, ओवर क्राउडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। विच कंट्री जो इशू के जिसने लॉन्च 5G सर्विसेज ग्लोबली। 5G नेटवर्क एंड डिप्लॉयमेंट रैपिडली क्या होता है? अर्ली कॉमर्शलाइजेशन। अप्रैल 2019 में साउथ कोरिया यूएस फर्स्ट कंट्री बनी जिनने कॉमर्शलाइज इसको कॉमर्शियली लॉन्च किया है 5G सर्विसेज। चाइना टूस ने हैंड आउट जो कॉमर्शियल 5G लाइसेंसेज है मेजर कैरियर्स एक्सरसाइज दैट एक्सपेक्टेड। Other countries like Japan, Australia, United Kingdom, Qatar, Kuwait and UAE. एक्सपेंशन एमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सटेंड किया 3 लाख करोड़ एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें 30 जून 2021 तक जो वाइड करेगा स्कोप को न्यू सेक्टर्स के लिए, जैसे इसमें हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंक्लूड होगा। इसी LGS रोल्ड मई 2020 पार्ट जो सेंटर आत्मनिर्भर पैकेज है रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस। ऑब्जेक्टिव जो इसका सपोर्ट करेगी स्मॉल बिजनेस स्ट्रगल कर रहे टू मीट जो ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ है ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन। ECLGS 1.0 क्या था कि वो प्रोवाइड करेंगे फुली गारंटेड एंड कोलेट्रियल फ्री एडिशनल क्रेडिट MSME को, बिजनेस एंटरप्राइज को मुद्रा बोरोवर्स, इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पस एक्सटेंड 20% जो दिया क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 29 Feb 2020। MSME क्या है 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल है। टर्नओवर कैप रिमूव किया है अमेंडमेंट से ECLG 2.0 इन नवंबर 2020। ये जो ECLG 2.0 है ये अमेंडेड वर्जन है, किसका फोकस करेगा? एंटिटीज और 26 स्टेट सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई करेंगे कामत कमेटी, जैसे कि हेल्थ सेक्टर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग मोर देन 50 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ 29 Feb 2020। इसकी मैंडेट जो भी बॉर्डर अकाउंट्स है शेल बी लेस कितना है इक्वल टू 30 डेज पास ड्यू टू 29 Feb 2020। दे शुड नॉट हैव बीन क्लासीफाई नहीं किया SMA SM2 NP ऐसे क्लासीफाई नहीं किया बैन ऑर्डर लैंडेड 29 Feb 2020। ऐसा भी मतलब क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट विच शो, जिसमें इंसिपेंट जो स्ट्रेस होते ही लीड बॉरोवर डिफॉल्टिंग एंड सर्विसिंग द डेप्ट। ऐसे में जीरो क्या होता है? अकाउंट्स हैविंग जो पेमेंट पार्शियली या होली ओवर ड्यू करे 1 to 30 डेज। SMA2 अकाउंट्स पेमेंट ओवर ड्यू 31 to 60, 61 to 90 डेज। रिवाइज स्कीम टू 5 year रीपेमेंट हो रहा विंडोज अप टू 4 years। ECLGS 1.0। अब ECLG 3.0 क्या है? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तीनों में क्या क्या है। इसमें एक्सटेंड करेगा क्रेडिट को 40%, टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग क्या है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को 29 Feb 2020 था।
टेनर जो लोन्स होगा इसका 6 ईयर्स रहेगा, मोरेटोरियम पीरियड 2 ईयर्स रहेगा। बिजनेस एंटरप्राइज लाइक हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, लेजर, sporting sectors which is 29 Feb 2020. Total credit outstanding exceeding 500 crore, overdue रहेगा 60 days और लेस। नेशनल क्रेडिट ट्रस्टी कंपनी गारंटी करेगा प्रोवाइडर अंडर द ECLG। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो सबॉर्डिनेट डेप्ट के लिए दी गई क्रेडिट गारंटी स्कीम है, सबॉर्डिनेट जो एक्सटेंड किया टू September 30, 2021। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME 2020 में लॉन्च की, उसके अंदर भी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टू स्ट्रेस MSME अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इट एक्सटेंड सपोर्ट एक्सटेंड करेगा प्रमोटर्स ऑफ द MSME जो स्पेशल मेंशन अकाउंट हुए हैं NPA अकाउंट्स विच आर स्ट्रेस एंड हैव बीन बिकम NPA ऑन April 30, 2020 को जो NPA बन चुके। एलिजिबल अकाउंट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग सेलेक्टेड एज पर RBI गाइडेंस जो बुक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की। प्रमोटर्स ऑफ MSME यूनिट विल बी क्रेडिट को क्रेडिट दिया जाएगा इक्वल 15% ऑफ स्टेक इन द कंपनी और 75% लाख रुपये जो भी कम होगा। फ्रॉड विलफुल जो भी फ्रॉड करेगा विलफुल डिफॉल्टर रहेगा वो भी कंसीडर स्कीम के अंदर कंसीडर नहीं होगा। सर्वे टू बी पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो कौन कौन से सर्वे करता है? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इट स्टडी अवर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन undertaken by the workers, details of working and living condition faced by them, impact of COVID-19 on the world of network। ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का 21 जो है सर्वे वुड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट फॉर स्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे। डोज विल एम्प्लॉइंग 9 और लेस वर्कर। ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स का सर्वे विल इंस्ट्रूमेंट एस्टिमेट के नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द कंट्री फॉर फर्स्ट टाइम एवर। ऑल इंडिया जो सर्वे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एस्टिमेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन द कंट्री विल बी जनरेटेड यूजिंग द सर्वे। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो ऑल इंडिया सर्वे एम्प्लॉयमेंट का गारंटी करेगा बाय प्रोफेशनल। द सर्वे विल हेल्प करेगा एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड जो भी प्रोफेशनल जनरेट कर रहा है लाइक लॉयर, मेडिकल प्रोफेशनल एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर अकाउंटेंट। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक्रोनिम यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ जो वर्ल्ड्स लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में रशिया में हुआ था। साउथ अफ्रीका इन्वाइट किया टू जॉइन ब्रिक इन 2010। आफ्टर विच जो ग्रुप अडॉप्ट किया एक्रोनिम ब्रिक्स का। ब्रिक्स लीडर समिट कन्वेन करेगा एनुअली साल में एक बार एंड द चेयरमैन इज रोटेटेड। चेयरमैन कैसे होंगे? रोटेशन बेस पे होगा एनुअली साल में एक बार अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग जो एक्रोनिम ब्रिक्स का। वाई न्यूज़ अभी 12 ब्रिक्स समिट हुआ है हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया। थीम उसकी है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। थीम को ध्यान दीजिएगा। अब क्या है? लोनार लेक सुर सरोवर डिक्लेयर कर दिया रामसर साइट लोनार लेक क्या नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जो कि लोनार का महाराष्ट्र में। द लेक इज बिलीव इसको बिलीव किया गया कि फॉर्म विद मेटेराइट क्रैश इन दी क्रैश हो गया था मेटेराइट अर्थ से 50,000 ईयर्स पहले, तब ये क्रिएट हुआ है। सुर सरोवर लोग क्या है कीतम लेक बोला जाता है। अब कीतम लेक से आ जाएगा तो शायद हमें ना पता हो, कोई सुर सरोवर हम पता है तो कीतम लेक सिनेक लेक लोकेटेड आउटसाइड आगरा के बाहर का ऑन द आगरा दिल्ली हाईवे। वेटलैंड साइज इंडिया में तो इंडिया में टोटल 41 वेटलैंड्स है। रामसर साइज विच इज़ हाई है जो हाईएस्ट है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा। रामसर कन्वेंशन क्या होता है? इट इज़ गवर्नमेंटल ट्रीटी होती है जो प्रोवाइड करती फ्रेमवर्क नेशनल एक्शन इंटरनेशनल कॉपरेशन कंजर्वेशन के लिए वाइज जिससे यूज़ ऑफ वेटलैंड्स और उनका रिसोर्सेज का। गिवन गुड्स क्या होते हैं? लो इनकम जो लो इनकम नॉन लग्जरी ज़्यादा महंगे गुड टाइप नहीं होते, लग्जीरियस नहीं होते, वो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक और कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को बताते हैं। डिमांड फॉर गिवन गुड राइजेज वो बढ़ गई क्योंकि प्राइस राइजेज एंड फॉल व्हेन द प्राइस फॉल। जैसे ही गिफन गुड राइज हो जाते हैं जैसे ही प्राइसेस की राइज होते हैं फॉल होते हैं जैसे कि उसकी प्राइस लो की। येलो डस्ट सीन कहाँ पे? टू मेटोलॉजिकल फिनोमेना ड्यूरिंग विच सैंड फ्रॉम द डेजर्ट इन चाइना मंगोलिया। जो कि ये मेटोलॉजिकल फिनोमेना है कि जो सैंड है डेजर्ट से चाइना मंगोलिया से कैरी करते हैं हाई स्पीड सरफेस जहाँ पे बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। हार्मफुल कैसे? टू सैंड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं अदर टॉक्सिक सब्सटेंस इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स रिजल्ट येलो डस्ट एंड दिस नोज कॉज ऑफ नंबर ऑफ इससे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट करता है? इसको एलिमिनेशन में आ सकता है, डायरेक्ट तो नहीं कि कौन सी रिपोर्ट करता है, बट आप एक बार देख लीजिए तो अगर कुछ छेड़छाड़ करेगा ऑप्शन से तो आपको पता होगा कि एलिमिनेट में आप कर पाएंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट।
हाई लॉस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021 में, तो पेशेंट जो रेयर डिजीज के एलिजिबल है वन टाइम ट्रीटमेंट जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बेनिफिशियरी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, जो इसको एक्सटेंड करिए 40%। जो एलिजिबल 23 नॉर्म्स ऑफ दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ट्रीटमेंट किसके गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स में। पॉलिसी कैटेगराइज रहेगी रेयर डिजीज 3 टाइप्स की। डिसऑर्डर अमेंडेबल जो वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, डोज रिक्वायर्ड जिसमें लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत, एंड डिजीज फॉर विच डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि यही चाहिए। बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन होना चाहिए फॉर बेनिफिट। रेयर डिजीज़ क्या होता है? रेयर डिजीज़ मतलब ऑर्फन डिजीज़ एंड एनी डिजीज़ दैट अफेक्ट जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को करे, लाइक 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन। मोस्ट रेयर डिजीज जेनेटिक होती है, फैमिली से पेरेंट्स के थ्रू प्रेजेंट हो, जो पर्सन एंटायर फैमिली में पहले से उनकी लाइफ में। सिम्टम्स डू नॉट इमीडिएटली एकदम से अपीयर नहीं होंगे। कॉमनली रिपोर्टेड रेयर डिजीज़ है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज़। केयर गिवर्स पेशेंट को रेयर डिजीज एफिलेट करते ऑर्गेनाइजेशन जो डिससेटिस्फाई नेशनल पॉलिसी से। एम क्या है कि पॉलिसी एम करेगा लोअर के इंसिडेंस करें प्रिविलेंट रेयर डिजीज कम हो बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड कॉम्प्रेहेंसिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। अवेयर करे, जनरेशन को जागरूक करे, काउंसलिंग प्रोग्राम लगाए, प्रोवाइड करे अफोर्डेबल हेल्थ केयर अमंग अदर्स। वॉलंटरी क्राउड फंडिंग क्या है? गवर्नमेंट एज सडन बोला कि वो असिस्ट करेंगे वॉलंटरी क्राउड फंडिंग ट्रीटमेंट के ग्रुप 3। इट विल बिकॉज ये डिफिकल्ट है कि फुली फाइनेंस किया जाए ट्रीटमेंट हाई कॉस्ट रेयर डिजीज। ग्रुप 3 क्या पॉलिसी एनविसाइज करेगा क्रिएशन ऑफ जो नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री रेयर डिजीज एडिक्वेट डेटा इज अवेलेबल डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीजेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेयर किसों का रेयर डिजीज विद इन द कंट्री। एम प्राइम अटल इनोवेशन प्राइम नीति आयोग ने एसोसिएशन किया है बिल मिलिंदा गेट्स, इसके पहले भी आया था न्यूज़ में लास्ट वीक। रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या एम करेंगे प्रमोट साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो होगी, प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग गाइडेंस 12 महीने के लिए। वेंचर सेंटर नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। डीप टेक्नोलॉजी क्या होता है? डीप टेक का वायरी कटिंग है जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी किस पे बेस है? साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मेडिसिन। जैसे कोई न्यू मेडिकल डिवाइस है, टेक्निक या फाइटिंग लड़ रहा है वो कैंसर से, डेटा एनालिटिक हेल्प करेगा फार्मर्स को कि और ज़्यादा वो करें फूड ग्रो करे, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसे लेसन जो ह्यूमन इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का उससे कम हो। एजीटी का टेक्नोलॉजी डेवलपर हर स्टेप पे जो स्टार्टअप करेंगे साइंटिस्ट स्ट्रॉन्ग बेस डीप बिजनेस करेंगे। सीईओ और सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर एम फंडेड अटल इनोवेशन है, सपोर्ट करेंगे डीम टैप एंटरप्रेन्योर। बेनिफिट क्या है? कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, प्रोडक्ट एक्सेस इन डेप्थ जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, एंड लेक्चर सीरीज, लाइव टीम प्रोजेक्ट एक्सरसाइज एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मेंटरिंग। दे विल आल्सो हैव एक्सेस करेंगे डीप टेक स्टार्टअप प्लेबुक क्यूरेटेड वीडियो लाइब्रेरी क्या प्लेंटी और पीयर टू पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यूएन वुमेन क्या इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा USD 3 लाख टू यूएन वुमेन सपोर्ट करने के लिए। जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, वुमेन में जागरूकता है। यूएन वुमेन यूनाइटेड नेशन एंटिटी डेवलप डेडिकेट है प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट वुमेन स्टेब्लिश है 2010। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एसोसिएट करेगा प्रोग्रेस ऑन मीटिंग की वुमेन नीड्स वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। यूएन फॉर्म करेगा मार्जिंग 4 प्रीवियसली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ यूएन जिसकी डिवीजन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वुमेन DAW। इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इंस्ट्रॉम ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑफ जेंडर इशूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन OSAGI और सागी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन यूनिफॉर्म, ये जो मेन रोल है यूनियन गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ को, कमीशन को, स्टेटस ऑफ वुमेन, उनका फॉर्मुलेशन पॉलिसी ग्लोबल स्टैंडर्ड, हेल्प करना मेंबर स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स, रेडी टू प्रोवाइड की सुटेबल और टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरतों को फोर्ज इफेक्टिव पार्टनरशिप है सिविल सोसाइटी से। फर्दर मोर क्या करेगा यूएन सिस्टम अकाउंटेबल रहेगा, खुद की जो उसकी कमिटमेंट है जेंडर इक्वालिटी की वो कर रहा है कि नहीं। इट इंक्लूड रेगुलर मॉनिटरिंग होगा सिस्टम वाइड प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, तो मैंडेटरी है GST टैक्स पेयर के लिए कि वो टर्नओवर अगर मोर देन 5 करोड़ है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को फर्निश किया जाए 6 डिजिट HSN कोडेक्स, तो ये कब से इफेक्ट होगा 1 अप्रैल से। 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड क्या होता है? फर्स्ट टू डिनेट करेगा HS चैप्टर, फिर नेक्स्ट टू क्या करेगा HS हेडिंग एंड लास्ट टू विल बी HS सब हेडिंग। डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO ने। यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज है गुड्स के लिए, मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर 5000 कमोडिटी। सिग्निफिकेंस क्या है? 200 कंट्रीज यूज़ करेगी सिस्टम को ऑन द बेसिस जो कस्टम टैरिफ है
गैदर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स, मेकिंग ट्रेड पॉलिसीज एंड मॉनिटरिंग गुड्स। द सिस्टम हेल्प हार्मोनाइज करेगा ये कस्टम ट्रेड एंड प्रोसीजर, दस रिड्यूसिंग कॉस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी कॉस्ट कम हो। मेगालिटिक एरा केव्स कहाँ मिली हुई है? एंशियन रॉन्गकट केव है मेगालिटिक पीरियड दैट वाज फाउंड कहाँ पे? अनंता पद्मनाभ टेम्पल, पुटिक मुट्टपनियादी, उडुपी। केव कहाँ से? 800 BC। फाउंड कहाँ पे? पवनजे सुब्रमण्य टेम्पल, सूडा सुब्रमण्य टेम्पल, सचू सुब्रमण्य टेम्पल कहाँ पे? कोस्टल कर्नाटका पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तृणमूल कांग्रेस ने एलिज किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर का टूर है बांग्लादेश का, विजिट टू ओराकुंडी, वो बर्थ प्लेस है मटुआ सेक्ट का। जो फाउंडर है किसके? हरिचंद्र ठाकुर। अमाउंट्स टू वायलेशन, ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। सेट ऑफ गाइडलाइन, जो गाइडलाइन इशू की इलेक्शन कमीशन है कि रेगुलेट करेगी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट को इलेक्शन से पहले, कैन श्योर फ्री और फेयर इलेक्शन। तो आर्टिकल 324 में बहुत अच्छे से हमारे भारत संविधान में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन के पास, निर्वाचन आयोग के पास पावर रहेगी कि सुपरवाइज करे इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। एमसीसी ऑपरेशनल है, डेट फ्रॉम इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंस रिजल्ट करेगा, अनाउंस पार्टीज मस्ट इन्फॉर्म लोकल पुलिस अथॉरिटीज वेन्यू एंड टाइम, इनेबल करेंगे पुलिस एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। टू का मोर, जो कैंडिडेट अगर प्लान कर रहा है प्रोसेशन का, सेम रूट पे ऑर्गेनाइजर मस्ट स्टेब्लिश टू कॉन्टैक्ट करने के एडवांस टू एंश्योर दैट की प्रोसेशन क्लैश ना हो। ऑल ऑथोराइज पार्टी पोलिंग बूथ शुड बी गिवन आइडेंटिटी बैजेस दिए जाने चाहिए, कोई डू नॉट कंटेन उसमें पार्टी का नाम, सिंबल एंड नेम ऑफ कैंडिडेट नाम। एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड है इसमें कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स का यूज़ ना हो, सिक्योर करने के लिए वोट, क्रिटिसाइज कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स, ब्राइबिंग, इंटीमेशन, वोटर्स के ऑर्गेनाइज करना, डेमोन्स्ट्रेशन, पिकटिंग आउटसाइड 1000% टू प्रोटेस्ट द ओपिनियन। पार्टी अवॉइड करेगी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एक्चेकर, ऑफिशियल मास मीडिया पब्लिसिटी ऑन अचीवमेंट टू इम्प्रूव, क्या करेंगे? चांसेस विक्ट्री इन द इलेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।